कैबिनेट उद्योग मंत्री ममता भूपेश जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। साक्षात मूर्ति है आपकी, हमारी जानी पहचानी, जो उस विधाता ने गड़गड़ की बनाई थी। हाँ जी, पट्टिका का अनावरण होने जा रहा है। पर्दा हट रहा है और अनावरण होने जा रहा है। आप ही के सामने वीसी के माध्यम से और हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से पट्टिका एवं प्रतिमा का अनावरण संपन्न हुआ। पट्टिका, अच्छा, ओके, ठीक है। आपके सामने अभी थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा उद्बोधन होने जा रहा है। स्टेडियम की मांग खेड़ला बजरंग के गाँव में आपको बड़ा अभी आपके सामने हमारे यहाँ साक्षात पधारे हुए आदरणीय परिसादी लाल जी मीणा जी, जो कैबिनेट उद्योग मंत्री हैं, आपका सम्मान किया जा रहा है शॉल और सूत की माला द्वारा। पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जी महुआ द्वारा। राजेश जी इधर श्रीमती ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास मंत्री, आपका भी सम्मान किया जा रहा है। बात होगी, आप सम्मान नहीं।
पधारे हुए सभी अतिथियों का, महानुभावों का आप सभी का स्वागत है। उद्बोधन के लिए प्रमुख साहब। हाँ जी, स्वागत उद्बोधन आदरणीय श्री अजीत सिंह जी महुआ पूर्व जिला प्रमुख द्वारा किया जा रहा है। आपके सामने स्वागत उद्बोधन श्रीमान अजीत सिंह जी महुआ पूर्व जिला प्रमुख दौसा दौरा। आवाज खोलो। परम सम्मानीय राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, जो आज की इस मूर्ति के अनावरण के मुख्य अतिथि हैं और अभी हाल ही जिनके कर कमलों से स्वर्गीय हरि सिंह जी महुआ साहब की प्रतिमा का अनावरण संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूजनीय प्रसादीलाल जी मीणा साहब, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मेरी बहन सम्माननीय ममता भूपेश जी, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हिंडौन के लोकप्रिय विधायक भरोसीलाल जी जाटव साहब, हमारे पूर्व मंत्री राम स्वरूप जी मीणा साहब, हमारे यूथ के जिले के अध्यक्ष रहे भाई सुरेंद्र जी, सम्माननीय जिला कलेक्टर साहब, जिला पुलिस अधीक्षक साहब और उपस्थित तमाम क्षेत्र के और आसपास के जिलों से आए हुए सभी सम्माननीय वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि सम्मान और उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबका सम्मान ही वहां से मैसेज है तो उनका सम्मान करते हैं। वो नहीं अब मेरा सबसे पहले आग्रह रहेगा सीएमआर में विराजे हुए मेरे सम्माननीय विनोद बिहारी जी शर्मा साहब और प्रोफेसर पीएस वर्मा साहब से कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब का वहां पर स्वागत का कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य मंत्री माननीय भजनलाल जी जाटव साहब का भी स्वागत करें। सम्माननीय प्रोफेसर पीएस वर्मा साहब, भजनलाल जी जाटव साहब का स्वागत करें।
सर, मैं आपकी अनुमति हो तो मास्क हटा सकता हूं थोड़ी देर के लिए। बहुत ही अब मैं इसको किस रूप में कहूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे लिए दो तरह की स्थिति आज पैदा हो रही है। आपका स्वागत भी है, आपका अभिनंदन भी है, और मेरे पूज्य पिता की स्मरण में 5 वर्ष गुजरने के बाद होता है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से कोई छाया थी जो हट गई है, और इस वीरान जंगल में अपने को अकेला महसूस करता हूं। लेकिन पुनः साथ ही आपका भी स्मरण होता है, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि सार्वजनिक जीवन व्यक्ति का जो होता है वो किसी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता। पत्नी, पुत्र, भतीजे, भाई, बहन, ये एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का परिवार नहीं होता, बल्कि एक विशाल जनसमूह के रूप में जो रिश्ते तय करते हैं सार्वजनिक जीवन के अंदर, वो एक विशाल परिवार पैदा होता है सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का। और ऐसा ही नजारा, ऐसा ही सुखद एहसास मुझे होता है मेरे पिता स्वर्गीय जी महुआ साहब के लिए, कि आज एक विशाल परिवार, और न केवल जातियों में बंधा हुआ, बल्कि सर्व समाज और सर्व धर्म को मानने वाले लोगों का एक विशाल परिवार हमको विरासत में छोड़कर गए हैं, जिसको संभालने की चुनौती हमारे सामने है। माननीय, चूंकि वो कि वो हर उस शख्स के पिता थे जिसको कहीं आवश्यकता थी, दुख में, तकलीफ में, सामाजिक व्यवस्थाओं के उत्पीड़न से परेशान व्यक्तियों में, चाहे कोई समाज के रूप में आपसी जातिगत झगड़ों की स्थिति के रूप में, मेरे पिताजी हर समय, हर जगह और हर समय खड़े रहते थे। रात के 12 बजे भी सर मैंने देखा है उनको, अगर आवश्यकता होती थी तो कई गांवों में, उनके जीवन में मैंने देखा है, कई गांवों में जातिगत विद्वेषता के चलते आपस में इंसानों की मौत होने की स्थिति जहां बनती थी, रात के 12 बजे चारपाई से अकेले उठ के गाड़ी उठा करके और उन लड़ने वाले 2-2 जातियों के बीच में जाकर के नियत्ते खड़े हो जाते थे। और उनके वाणी में, उनके व्यवहार का इतना प्रभाव था कि जो संघर्षशील जातियां थी, उनकी बात सुनने के बाद एकदम से शांत होकर के और भाईचारा स्थापित होने का काम हमेशा क्षेत्र में रहता था। ऐसा उनका व्यक्तित्व रहा। और एक जो बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, जो मेरा गुमान भी है, मेरा अभिमान भी है, और मुझे फक्र भी है कि मैं एक ऐसी शख्सियत का पुत्र हूं जिसकी राजस्थान की धरती पर एक विशिष्ट पहचान थी अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी स्वाभिमानी राजनीति के लिए, अपने सिद्धांतों की राजनीति के लिए और राजनीतिक शुचिता कायम करने के लिए
सामाजिक समरसता के लिए काम करने के लिए, जातिगत विद्वेषता दूर करने के लिए और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए समर्पित एक जीवन। आज उनकी पुण्यतिथि पर माननीय आपके द्वारा उनकी प्रतिमा के अनावरण के समय मैं श्रद्धावनत होकर के इस भारी जनसमूह के सामने सिर्फ ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता की आत्मा को सुकून मिले और उनके आशीर्वाद और उनकी छाया हमेशा मेरे और उनके इस विशाल परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। आपके लिए भी सर मेरी विनती रहेगी कि चूंकि मैंने भी आपको उसी रूप में महसूस किया है, मैंने हमेशा आप और ये बात मैं ना सिर्फ आपको कहने के लिए सुनाने के लिए कह रहा हूं, ये पूरा जनसमूह इस बात को जानता है कि अजीत सिंह महुआ अगर किसी का कार्य करता है, अगर किसी के लिए समर्पित है तो उसका नाम है अशोक गहलोत। तो मेरी ये मैं हो सकता है जज्बाती हूं, कुछ भावनाओं में बह करके भी कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं मेरे पिताजी के आदर्शों पर, उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूं और मेरा संकल्प है जीवन का सर कि मैं चाहे कितने ही दुखों के मंजर से गुजरूं, लेकिन मैं जीऊंगा तब तक मेरे पिता स्वर्गीय महुआ साहब की छवि पर और उनके ईमानदार निष्पक्षता पर कभी बीच में कहना चाहता हूं। सर राजनीति के क्षेत्र में उनकी शुरुआत मुझे याद है, मेरा बचपन था। बाबू राज बहादुर भरतपुर से हमारे, और उसके बाद मेरे लिए तो बहुत पूजनीय है, मैं उनको इस मौके पर याद करना चाहूंगा, सम्माननीय जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब, जिनकी मेहरबानी से मेरे पिताजी की राजनीति की शुरुआत हुई और सन 80 में कांग्रेस के टिकट पर महुआ से उनको निर्वाचित होने का सौभाग्य मिला। मैं इस मौके पर पहाड़िया जी को भी याद करना चाहूंगा और उसके बाद तमाम राजस्थान के बड़े नेता, चाहे हमारे स्वर्गीय नवल किशोर शर्मा साहब रहे हों, उनका भी आशीर्वाद रहा, चाहे स्वर्गीय हरदेव जोशी जी रहे हों, उनकी भी विशेष कृपा मेरे पिताजी के ऊपर रही, मदेना साहब की भी पूरी कृपा रही। और उसके बाद जब से आपने राजस्थान की कमान संभाली है, आपके प्रति भी मरते दम तक उनका विशेष लगाव और निष्ठा आपके प्रति रही, जो आज तक मेरे रूप में बरकरार है। सर मैं ये कहना चाहता हूं। अब मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर काफी लंबा बोल गया हूं, समय से ज्यादा बोल गया हूं, माफी चाहता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता की कुछ इच्छाएं थी जो वो चाहते थे इस इलाके के लिए, इस इलाके की जनता के लिए, और समय की परिस्थितियों ने उनको कुछ करने लायक नहीं रखा था। और जैसा कि आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 2003 में जब आप मुख्यमंत्री थे और मेरे पिता आपके सानिध्य में मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा थे, तो एक इच्छा उनकी थी, मैं भी उनके साथ था जब आपसे बातें हुई थी, खेड़ा बुजुर्ग को उप तहसील बनाने के लिए एक बात आपको निवेदन किया था। लेकिन उस समय दुर्भाग्य रहा कि जिस दिन आप ये काम करना चाह रहे थे, उसके एक दिन पहले ही रात को भारत निर्वाचन आयोग का एक आदेश आया परिसीमन का, और उसके तहत नई तहसील, नए जिले, नए गठन की कार्रवाई को रोक लगा दी गई। तो वो इच्छा उनकी अधूरी रह गई। और एक निवेदन सर मेरा ये है कि मेरे इलाके में सन 62 से पूर्व से भी मेरे गांव में एक कृषि संकाय का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो आज तक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है। मेरे पिताजी की इच्छा थी और इस क्षेत्र के लोगों की भी इच्छा थी कि ये जो हमारा सीनियर सेकेंडरी एग्रीकल्चर का स्कूल है, आप यहाँ पर मेहरबानी करें तो एक एग्रीकल्चर कॉलेज बनाने की घोषणा आप इस मौके पर करें, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है।
और एक इस इलाके में मेरे पिताजी का एक नियम था सर कि रात को 4 बजे वो अपना बिस्तर छोड़ देते थे, चाहे रात को 2 बजे सोते थे तो भी 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे। और इस गांव के और आसपास के नौजवान बच्चे जो कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस फोर्स में जाना चाहता है, ऐसे बच्चों के साथ 3-3, 4-4 किलोमीटर की रोड पे दौड़ लगाने का काम किया करते थे। वो बच्चों को देखना चाहते थे। गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन का उनका नारा था और उसी रूप में वो बच्चे जो है उनसे प्रेरणा लेकर के भारतीय सेना में, पुलिस में और मिलिट्री फोर्सेज में वो जाने का काम करते थे। तो उनकी एक इच्छा थी, मुझे उन्होंने कई बार जिक्र किया था कि में एक बड़ा खेल स्टेडियम बने तो इस इलाके के लोग जो वर्तमान में बहुत सारे बच्चे हमारे गोल्ड मेडल भी लेके आए सर, मैं सुंदर सिंह का नाम इस मौके पर लेना चाहूंगा जो मेरे गांव से मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी पर देवलन गांव के हैं, जिन्होंने राजस्थान का मस्तक ऊंचा किया है गोल्ड मेडल लेकर के। और बहुत सारे अनेक बच्चे हैं। तो मेरी इस मौके पर आपसे गुजारिश रहेगी कि उनकी स्मृति में एक बड़ा खेल स्टेडियम मेरे गांव में यहां पर आप मंजूरी करने की घोषणा करेंगे, क्योंकि मेरे गांव में सरकारी जमीन सिवाय चक बहुत उपलब्ध है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में सर एक बार पुनः आपसे आशीर्वाद और आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हुए आपका हृदय की गहराई से इस मौके पर बहुत बहुत सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस मौके पर एक विशेष बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी विकट स्थिति में, जबकि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण चल रहा है, आपने इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर के की है जो पूरे देश में आज हमारा प्रदेश एक मिसाल के रूप में गिना जाता है। जो आपकी मेहनत और लगनशीलता उसका एक परिणाम है। और अंत में सर आपको जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उसके लिए भी मैं हृदय की गहराई से पूरे जनता के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बेहतरीन बजट प्रदेश को आपने दिया है। सारी की सारी व्यवस्थाएं गरीब आदमी से लेकर के हर वर्ग और हर तबके के लोगों को आपने उनकी सुविधाओं को समेटते हुए एक बेहतरीन बजट जो प्रस्तुत किया है, कि आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सर और अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार सर, थैंक यू। जी नहीं, सम्मानीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे कार्यक्रम में मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री सम्मानीय परसादी लाल जी मीणा साहब, मेरे मंत्री साथी सम्मानीय भजन लाल जाटव साहब, हमारे बीच बैठे हुए सम्मानीय भरोसी लाल जाटव विधायक साहब, हमारे सभी उपस्थित साथियों सम्मानीय विनोद बिहारी शर्मा जी, प्रोफेसर पीएस वर्मा जी और उपस्थित सभी आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों, सर्वप्रथम मैं नमन करना चाहूंगी हरि सिंह महुआ जी को कि आज हम उनकी श्रद्धांजलि में बहुत आदमकद मूर्ति का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ हम सब लोगों ने किया। इस प्रांगण में हमारे बीच में श्रीमती मनोहरी देवी जी भी विराजमान है। मैं उनका भी सत्कार और अभिनंदन करना चाहूंगी जो हरि सिंह महुआ जी की धर्मपत्नी है, जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिला के सुख और दुख में उनका साथ दिया। उनके बेटे भाई संजय जी और कुलदीप जी, आज शहीद दिवस है और मैं समझती हूँ कि हरि सिंह जी भी अपने इलाके के लिए, हम सब समझते हैं कि शायद उनको भी शहीद का अगर हम लोग नाम दे तो कोई कम नहीं है, क्योंकि शहीद जब बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है तो वो देश के लिए शहीद होता है। और हरि सिंह जी ने
पूरे जिंदगी महुआ और दौसा जिले और आसपास के क्षेत्र के लिए मेहनत की, इसलिए मैं आज शहीद दिवस पर भी उनको बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी। शिक्षा के प्रति झुकाव रखने वाले सौम्य और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हरि सिंह जी, जिनके सानिध्य में मुझे भी राजनीति के शुरुआत के दिनों में कार्य करने का मौका मिला। मैं समझती हूँ एक नेक दिल व्यक्ति जिसने जाति, धर्म, बिरादरी, गरीब, अमीर सबसे ऊपर उठ के हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने की अपने मन में भावना रखी। इसी वजह से आज ये जन सैलाब उनके इस प्रोग्राम में आया है। कहीं न कहीं हरि सिंह जी के नेक कार्यों की वजह से इंसान का, आप सब लोगों का मन भी किया होगा कि इस कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे। महुआ के विकास के लिए सतत रूप से लगे रहते थे। मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़े स्तंभ भी थे और सम्मानीय अशोक गहलोत जी के बहुत ही नजदीकी साथी भी रहे हुए थे। छोटे से गांव में जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र पे अपना अमिट छाप छोड़ी। मैं उनके परिवार को, जो आज उन्होंने एक सौगात दी है उनके याद के अंदर इतनी बड़ी मूर्ति लगा के, तो पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि हरि सिंह जी तो हमारे बीच में वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्रतिबिंब इस मूर्ति के रूप में सदैव सदियों तक हमारे बीच में विराजमान रहेगा। इसलिए मैं उनके परिवार को बहुत बहुत इस मुबारक मौके पे कहना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, इस इलाके के लोगों के लिए भी हरि सिंह जी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए भाई अजीत सिंह ने जो बातें रखी है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो बातें यहाँ पे रखी है, आपका सदैव स्नेह रहा है, चाहे आप 98 से 3 तक मुख्यमंत्री थे और चाहे आप 8 से 13 तक थे। महुआ को आपने कभी भी पिछड़ने नहीं दिया। हमेशा आपने महुआ के प्रति, हरि सिंह जी के प्रति अपना झुकाव रखा और जिस तरह से राजस्थान को कुशलता के तरह आपका नेतृत्व मिल रहा है, मैं समझती हूँ ऐसा नेतृत्व, विषम परिस्थितियों में राजस्थान को ऐसा मुख्यमंत्री मिलना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि एक नेक दिल व्यक्ति आज राजस्थान के मुखिया की सीट पर बैठे हैं और आपकी और हमारी और गरीब और अमीर की तमाम लोगों की चिंता करते हैं। जो बजट आपने अभी पेश किया, उसमें जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान की जनता को संभालने की आपने कोशिश की, मैं आपका नमन करना चाहूंगी, आपको साधुवाद देना चाहूंगी इस बात के लिए कि आपके दिल में गरीबों की या जरूरतमंदों की हमेशा भावना रहती है। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि आज आपने स्वर्गीय हरि सिंह जी महुआ के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में एक बहुत सुंदर प्रोग्राम जो यहाँ पे इनके परिवार ने और इनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे किया है, उसमें आप अपना आशीर्वाद देने, अपना सहयोग देने यहाँ पर आए हैं। मैं आपका दौसा जिले की तरफ से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि महुआ के साथ में दौसा जिला पे आपका जिस तरह से आशीर्वाद रहा, जिस तरह से बजट में आपने पूरे दौसा जिला को सर्वोच्च श्रेणी में रखा, हमेशा आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ में इसी तरह से बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हमारे तमाम साथी आए, उनका सब भूरी स्वागत और अभिनंदन के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, आपने विकास और पहचान, विकास की यात्रा बताई जी। अब मैं चाहूंगा आदरणीय सीएमआर में बैठे हुए भजन लाल जाटव जी, माननीय गृह रक्षा मंत्री, आपसे निवेदन करूंगा जो सीएमआर में बैठे हुए हैं अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय गहलोत साहब और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी, और यहाँ पर बैठी हैं डॉक्टर मंजू सिंह जी, विनोद बिहारी शर्मा जी और पूर्व मंत्री हिंडौन से आदरणीय भरोसीलाल जाटव जी और पूर्व जिला प्रमुख अजीत महुआ जी एवं समस्त वहां पर पधारी हुई सभी सरदारी। मैं सबसे पहले जो आज मूर्ति अनावरण वहां के स्थानीय नेता और बहुत ही बड़ा कद आदरणीय
हरि सिंह जी के चरणों में शत नमन करता हूं कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी बड़ा योगदान रहा। निश्चित तौर पर उनके कार्यों की हमेशा सराहना होती है। और मुझे ध्यान है कि जब मेरा चुनाव हुआ था तो प्रचार के दौरान आए थे, निश्चित तौर पर उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। और मुझे पूर्ण उम्मीद है उनके जो सुपुत्र हैं आदरणीय अजीत सिंह महुआ और उनके परिवार के लोग हमेशा उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमेशा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने कार्य किया है। कई बार वहां से वो विधायक रहे, मुख्य सचेतक रहे और अन्य पदों पर रहे। हमेशा उनकी जो कार्य है वो कभी भूला नहीं जा सकता। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उनके जो सुपुत्र हैं आदरणीय हमारे प्रमुख साहब, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान करेंगे। और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पधारे हैं, उनका धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान का बजट पेश किया है, एक ऐतिहासिक बजट है। चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, सबका ध्यान रखते हुए बजट बनाया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है जो माननीय हमारे अजीत जी ने जो मांगे रखी हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी निवेदन करूंगा कि खेड़ला बुजुर्ग बड़ा गांव है और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी याद के लिए घोषणा करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित महुआ साहब, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रसादी लाल जी, ममता भूपेश जी, सभी सम्मानित आसपास के गांव के पंच पटेल, बुजुर्ग, युवा, बच्चे और माताएं बहनें, ये मेरे जैसे एक युवा का सौभाग्य है कि हरि सिंह जी महुआ, जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज उनका मूर्ति अनावरण है। और इस मूर्ति अनावरण के मौके पर अजीत सिंह जी और परिवार ने हमें यहां पर याद किया, इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और मुझे याद है, क्योंकि मैं कई बार सुनता हूं कि किस प्रकार इस इलाके में शिक्षा की अलग हरि सिंह जी ने जगाई। और केवल शिक्षा की नहीं, अनेक जो सामाजिक कुरीतियां होती है उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए और सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस इलाके, इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन निरंतर प्रयास वो करते रहे। और उसीलिए मैं समझता हूं कि आज भी उन्हें राजस्थान के कोने कोने में याद किया जाता है और उनसे प्रेरणा ली जाती है। मांगे जो अजीत सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से करी, मैं भी उनकी बात में बात मिलाना चाहूंगा कि आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इस इलाके के ऊपर उनका विशेष, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोरौली में स्टेडियम, यहां पर एक स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल, अनेकों घोषणाएं बजट में हुई हैं। और मुझे लगता है कि आज अजीत सिंह जी की बात को भी खाली नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं केवल एक मुद्दे की बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अभी मैं सोशल मीडिया पे 2-4 दिन से देख रहा था कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो माननीय मुख्यमंत्री जी 50% के ऊपर की कैप के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हर प्रदेश से सवाल पूछे हैं और उससे लेकर
किसी भी प्रकार की राजनीति, किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले। मैं बता देना चाहता हूं कि सदन के अंदर विधानसभा में समस्त विधायकों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पारित कर दिया है कि किसी भी प्रकार से राजस्थान की सरकार जो है वो केंद्र को लिखेगी, कोर्ट को लिखेगी कि आरक्षण जो मिल चुका है इनके साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। ये राजस्थान के सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखकर समस्त विधायकों के समर्थन के साथ में इस बात को रख दिया है। इस बात का थोड़ा बहुत एक मैसेज हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि 50% के ऊपर जो आरक्षण मिले हैं राजस्थान में या अलग प्रदेशों के अंदर, उनके साथ कोई आने वाले समय में छेड़छाड़ हो जाए। तो निश्चित रूप से जब राजस्थान की समस्त विधानसभा ने लिखा है केंद्र सरकार को और कोर्ट को, तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ होगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा लेट आया हूं क्योंकि उदयपुर जिले से सीधा सुबह निकला हूं। तो मैं निश्चित रूप से एक बार पुनः अजीत सिंह जी और उनके परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सबका जो यहां पर कोने कोने से पधारे और आज इस समारोह को कामयाब करने के लिए आप लोग यहां पर शामिल हुए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय प्रसादी लाल जी मीणा साहब, सर 1 मिनट लूंगा। पूरी जनता जानती है कि राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान की विधानसभा में अगर एक पहचान थी, जातियां अलग थी, हम गुजर थे, साहब मीणा हैं, लेकिन राजस्थान की धरती पर हरि सिंह जी महुआ और प्रसादी लाल जी मीणा को छोटे और बड़े भाई के रूप में इस प्रदेश की जनता जानती अच्छी तरह से। और मैं तो रिश्ते निभाने में भी बहुत विश्वास रखता हूं सर, भावुक हूं। प्रसादी लाल जी को मैंने हमेशा मेरे चाचा के रूप में महसूस किया है। मैं निवेदन करूंगा इस मौके पर, जो आज उनकी बड़े भाई की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, कि आप जो है इस कार्यक्रम को संबोधित करें और मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। प्रसादी लाल। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे बीच में बैठे हुए अशोक चांदना जी, हमारी बहन ममता भूपेश जी, भजन लाल जाटव जी, विनोद बिहारी जी, और हमारे विधायक भरोसी लाल जी जाटव साहब, और पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय अजीत सिंह जी, कुलदीप जी, संजय, तीनों पूरा परिवार, हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी उपस्थित हरि सिंह जी की इस मूर्ति अनावरण में भाग लेने वाले सभी भाई और बहनों, ये सही बात है, अभी हमें विश्वास ही नहीं होता मूर्ति का अनावरण करते समय कि हरि सिंह जी हमारे बीच में नहीं। ऐसा लगा जब मूर्ति का अनावरण किया वो साक्षात खुद खड़े। ऐसी मेरे जीवन में पहली बार 85 और 90 में उनके साथ रहा, 90 में विधायक बना, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इतना सीखा है कि मैं उनका कभी ऋण नहीं चुका सकता, इतना मेरे को उन्होंने सीख दिए। राजनीति का बहुत पाठ पढ़ाया उन्होंने। दोनों मित्र रहे। एक बार मुख्यमंत्री जी के पास हम 98 में चुपचाप गए, क्योंकि आपने मना कर दिया था टिकट के लिए दिल्ली नहीं आना है। पर हरि सिंह जी ने कहा अपन सुबह सुबह ही मिलके आ जाएंगे 6 बजे। हम दोनों गए मुख्यमंत्री जी के पास कि मैंने मना कर दिया था, आप क्यों आए। हम दोनों वापस आ गए। मुख्यमंत्री जी का दोनों के प्रति इतना प्रेम था, हम अपने शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकता। मैं दोनों को इतने चाहते थे, कहते थे कि हरि सिंह प्रसादी लाल की जोड़ी है। खुद मुख्यमंत्री जी के शब्द है, इनका बहुत प्यार उन पे भी रहा, मेरे पे भी रहा। राजनीति में बहुत देखे, राजनीति में मित्र मैंने, हरि सिंह जी महुआ जैसा मित्र मेरे जीवन में नहीं देखा कभी भी। उनकी बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें मैं कह नहीं सकता, इतनी बातें हैं। ऐसे बिल्कुल ईमानदार, स्पष्ट वक्ता, ऐसा धुरंधर राजनीति का नेता इस इलाके में तो भाई कोई हुआ नहीं है, और मेरे को लगता नहीं कि आगे भी कोई ऐसा होगा। इतने स्पष्ट वक्ता थे, जिसके वफादार उसके वफादार मुख्यमंत्री जी के साथ रहे। खूब इनका प्यार रहा। 5 साल ये हरि सिंह जी रहे,
मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम दोनों ही आपके हैं। अजीत सिंह जी ने कहा ऐसा कोई काम करे, ऐसी कोई घोषणा करे आप, जिससे हरि सिंह जी का नाम आज के दिन से जुड़कर हमेशा अमर रहे, लोगों को याद रहे। अभी तो आपको करना है, हमारा तो निवेदन है, अजीत सिंह जी ने किया, हमने किया, पर उनकी चिरस्थायी आपने विधायकों को, जो विधायक आ गया जिसने जो मांग लिया वही आपने दिया है। ऐसा बजट राजस्थान में मेरे 25-30 बजट देखे हैं, पर पहली बार ऐसा बजट है जो विधायक ने मांगा वही दे दिया। इससे ज्यादा बजट में क्या विशेषताएं होगी? तो ये हरि सिंह जी भी ये समझो, हरि सिंह जी खड़े होके मांग रहे हैं तो आप कुछ न कुछ उनका ऐसा नाम दो, उनके साथ जुड़कर रहे, अमर रहे नाम, यही आपसे विनती है। और आपकी सदैव कृपा रही है सब पे, और हरि सिंह जी पर हम पर तो बहुत कृपा रही। मैं तो यही कहूंगा कि अजीत सिंह जी का जिला प्रमुख बनने का जब बात आई तो 2 लोग थे, आपने मुझे बुलाकर कहा अजीत सिंह के बेटे को क्यों नहीं? मैं सर आपका हुक्म, मैं तो निर्दलीय मंत्री था, 1 मिनट में अजीत सिंह का फैसला आपने कर दिया। आपकी तो सदैव कृपा इस परिवार पर रही है। ऐसी कृपा, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर आपका व्यक्तिगत लगाव इस परिवार पर ऐसा ही रहना चाहिए, जैसा हरि सिंह जी के समय था वैसा ही लगाव रहे, यही आपसे आशा करते हैं। और हरि सिंह जी के जो जिस तरह का उनके बेटों का भी काम है, बहुत अच्छा काम है। राजनीति उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी हम भी राजनीति में उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, तो मैं तो आपसे ये विनती करूंगा कि हरि सिंह जी के ऐसी आपके परम मित्र थे, हमारे भी आपके भी, और आपके जे हुक्म में रहे 5 साल तक, इसलिए कोई ऐसा काम करे जिससे उनकी चिरस्थायी याद रहे। आप सबका मेरी ओर से सभी आने वालों का इतना विशाल समूह, निश्चित रूप से हरि सिंह जी की लोकप्रियता है, इसी चीज को हम देख रहे हैं कि इतना विशाल समूह यहाँ खड़ा है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद प्रसादी लाल जी, अंकल जी। सर मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आपके साथ सीएमआर में मेरे छोटे भाई डॉक्टर कुलदीप सिंह जी की धर्मपत्नी मंजू सिंह जी विराजमान है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, गुर्जरों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मंजू सिंह जी की इस लिखित पुस्तक का आपके द्वारा उसका विमोचन आप करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। किताब का विमोचन करें। आप वहां दोसा से अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक म्यूट कर लीजिए दोसा से। नहीं मैडम आ जाए सब बराबर, यू सेट कर दो, थोड़ा माइनस करो। नहीं बहुत है, बहुत है, बिल्कुल फिट है। अभी तो डिले आ रहा हो गया, हो गया। समय पर चल रहा है, और हमारे जो शिक्षण संस्थान है, बीएड कॉलेज प्रिंसिपल हैं सर हमारे, को आगे बढ़ाते हुए सर मेरा निवेदन रहेगा, मैं 1 मिनट का टाइम आपसे और चाहूंगा। हमारे बीएड कॉलेज है, हमारी संस्था शिक्षण संस्था है सर, उनमें बीएड कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल हैं सम्मानीय हंसराम जी गुजर साहब,
उन्होंने स्वर्गीय हरि सिंह जी महुआ साहब के लिए एक छोटी सी 1 मिनट की एक कविता की रचना की है। मैं उसको सुनवाने की आपसे प्रार्थना करूंगा। माननीय अंशराम जी गुजर साहब, आपके द्वारा जो कविता लिखी है पूज्य पिताजी के ऊपर, उसको आप यहाँ पर एक बार सुना दें। धन्यवाद। ईश्वर ने बनाया आपको, लेकिन बनाकर सोचा होगा मानव जनमानस को। देना चाहूंगा कि हर वर्ष ये मेरे द्वारा स्वयं लिखित कविता पढ़ी जाती है। मैंने लिखी नहीं, ये मेरे हृदय की अंत गहराइयों से अपने आप ही पंक्तियां आ गई हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसमें हकीकत बयां है। आदर्श हमारे महुआ साहबू जी, महुआ साहबू जी, गांधीगिरी के स्रोत साहबू जी, स्रोत साहबू जी, खाना पीना सोना जीना, झूठा लगता ताना बाना, कैसा बनाया मोह राम जी, कैसा बनाया मोह राम जी, सबके हम गांधीगिरी के स्रोत साहबू जी, महुआ साहबू जी, कौन परोसेगा मानवता को, कौन भगाएगा दानवता को, गुंथन मंथन झगड़े झंझटे कौन मिटाएगा मेरे साहबू जी, महुआ साहबू जी। समुद्र सी कह लाती थी तुम, दिल में समा गए जन जन के तुम, जल बिन मीन तड़पती जैसे, समझाओ मेरे संत साहबू जी, आदरणीय वंदनीय हमारे महुआ साहबू जी, सर्वधर्म समरसता की मसीहा, जीवन शैली फसकों में बसिया, राजनीति के तगड़े छविया, कर्मवीर ईमान साहबू जी, महुआ साहबू जी, संस्कार की शिक्षा दिलाते, खान पान की राह बताते, योजनाओं के ढेर लगाते, संस्थान की ज्योति जलाते, महुआ साहबू जी, जीवन सीखा राह दिखाई, युवा सोच की तालों मिलाई, कब तक पुकारूं उनकी सच्चाई, उनकी सच्चाई, प्रबुद्ध हमारे वक्ता साहबू जी, महुआ साहबू जी, आदरणीय दर्शनीय वंदनीय प्रेरणीय पूजनीय अनुकरणीय, आदर्श हमारे महुआ साहबू जी, गांधीगिरी के स्रोत साहबू जी, महुआ साहबू जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। सर, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है इस कार्यक्रम में मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं और आपके मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा है, जिस पर मेरे स्वर्गीय पिता रहे,
सम्माननीय महेश जोशी जी से आपसे जुड़े हुए हैं बीसी से। इस मौके पर मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं महेश जोशी सर का। और सर, अब मेरा निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम में जितने भी अतिथि साहिबान आए उन सबका उद्बोधन हो चुका है। और मेरी आपसे गुजारिश है मुख्यमंत्री जी कि आप इस सर, मुझे कहा जा रहा है कि जो आपके पास मेरे छोटे भाई की पत्नी मंजू सिंह जी बैठी हैं जिन्होंने किताब लिखी है, वो 2 मिनट में इस किताब के बारे में संक्षिप्त रूप से कोई जानकारी देना चाहती हैं कि उस किताब में उन्होंने क्या विषय वस्तु ली है, तो वो अपना उद्बोधन दें। मंजू सिंह जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी पुस्तक का विमोचन किया और आज इस मौके पे किया है जब पिताजी मेरे ससुर जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है और उनकी मूर्ति का अनावरण है। उनके हाथों से ये हुआ, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। इस पुस्तक का गुर्जरों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक योगदान, इसको लिखने में मुझे बहुत परेशानियां भी आई और जब ये पूरी हो गई तो उसकी खुशी आज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका विमोचन हुआ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। मेरी गुजारिश अब आपसे रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी सर कि आप जो है इस कार्यक्रम की जो उपस्थित जनसमूह है और हमारे अतिथिगण हैं सम्मानित जो यहाँ विराजमान हैं, इनको आप जो है अपने उद्बोधन दें और आशीर्वचन हमें प्रदान करें सर, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी। समारोह के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता उद्योग मंत्री प्रसादी मीणा जी, राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी, भजनलाल जी जाटव साहब, अशोक चांदना जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जी महुआ, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता भरोसे जाटव जी, आदरणीय श्री विनोद बिहारी जी शर्मा साहब, प्रोफेसर PS वर्मा जी, प्रोफेसर RK गुजर साहब, डॉक्टर मंजू सिंह जी और तमाम उपस्थित हमारे जिला कलेक्टर, SP और तमाम अधिकारीगण और समारोह इस स्वर्गीय अजीत सिंह जी महुआ की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, हरि सिंह जी महुआ का व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व एक अलग तरह का था और सन 80 से जब से वो पहली बार विधायक बने तब से मेरी उनसे जान पहचान हुई। मुझे अच्छा लगा कि वे असेंबली के अंदर भी जब आवाज उठाते थे तो पूरे राजस्थान के लोग उनको सुनते थे। उनके लफ्जों में, उनके विचारों में उनकी प्रतिबद्धता थी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के बारे में, राजस्थान की समस्याओं के बारे में उनकी समझ थी और उसी रूप में वे अपने जीवन को समर्पित किए हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना आप सबके आशीर्वाद से पहली बार 98 के अंदर, तब मेरे वो मुख्य सचेतक बने। तब भी उनकी भूमिका बहुत ही शानदार रही थी, हम कैसे भूल सकते हैं। और सरपंच, प्रधान, उप प्रमुख, विधायक लगातार बनना व सेवा करना बहुत बड़ी बात थी। वकालत की हो चाहे वो जन सेवा में लगे रहे हों, जहां कहीं भी काम किया अपनी अमिट छाप छोड़ी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच नहीं है। आज उनको हमारे बीच होना चाहिए था।
परंतु मैं जब आया था वहां पर, जब उनके देहावसान पर शोक सभा में, तब जो सैलाब उमड़ पड़ा था वहां पर, तमाम गुर्जर समाज के साथ साथ में सभी समाज के लोग वहां आए थे। बहुत हृदय विदारक वो दृश्य था। अजीत सिंह जी ने और आप सब ने आगे बढ़ के जो मूर्ति लगाने का निश्चय किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला कि आज उनकी मूर्ति के इस समारोह में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। अजीत सिंह जी के बारे में जितनी बात कही उतनी कम है। और ये ठीक कहा गया कि वे हमेशा संगठन में भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे किसी पद पे रहे हों, चाहे सरकार में या उप सचिव मुख्य सचिव रहे हों, हमेशा उन्होंने अपने इलाके की भी बात करी साथ में। और महुआ को फेमस कर दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हरि सिंह महुआ, हरि सिंह गुर्जर नहीं थे, हरि सिंह महुआ। तो आप सोच सकते हो कि हरि सिंह महुआ ने महुआ के नाम को भी एक प्रकार से स्थापित कर दिया हमेशा के लिए। भाई एक ऐसी हस्ती थी जो महुआ की थी, जहाँ के आप लोग सब बैठे हुए हो। और मैं समझता हूँ कि वो जो जिस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी उनकी रुचि थी, बाल विवाह हो या शिक्षा के बारे में बात हो, दहेज प्रथा हो, मृत्यु भोज हो, सब क्षेत्रों में उनका दखल था। और जब कभी मिलने आते थे तो कुछ कुछ ऐसी बातें कहते थे। भाई प्रसाद मीणा जी कह रहे थे कि उनसे कुछ सीखने को भी मिलता था। वो गांव और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। गांव में क्या लोग सोचते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका हाथ था, ये कहना चाहिए। और पैरी बहुत जमके किया आपके चित्र हमेशा उन्होंने। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, MBC, हमेशा उन्होंने कैसे पिछड़े समाज के लोगों का भला हो, इसमें उनकी रुचि रही। गुर्जर आंदोलन भी चला लंबा, तो उस चाहते थे कि शांति सद्भावना के साथ में सब फैसले हों। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, वो मुख्य सचेतक बने, एक हमारे इंडिपेंडेंट जीते हुए थे रामस्वरूप कशाना, कोटपुतली से, नौजवान था। तो मैंने उनको कहा एक काम कर, अभी सरकार अपनी बनी है और थोड़े समय पहले ही बहुत ही ज्यादा गुर्जर व मीणा समाज के अंदर टकराव हो गया है। और उस वक्त सरकार बीजेपी की थी और काफी लोग मारे गए थे, 70 लोग करीब मारे गए थे गुर्जर समाज के। बहुत दुख हो रहा था सबको। तो मैंने कशाना को भी कहा, हरि सिंह जी को भी कहा कि जयपुर में एक मौन जुलूस निकालो, शांति जुलूस। मीणा समाज और गुर्जर समाज एक जुलूस निकाले, शांति मार्च निकाले, और मैंने निकलवाया। हमारी कोशिश थी कि समाज गांव के अंदर, चाहे मीणा हो, चाहे वो गुर्जर हो या कोई समाज हो, आपस में मिलके कैसे रहें। क्योंकि मेरा मानना रहता है कि जहाँ शांति होती है वहीं प्रगति होती है। जहाँ झगड़े होते हैं वहां पर प्रगति रुक जाती है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे जिले की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो। परिवार में झगड़े होते हैं जिस परिवार में, वो परिवार कभी ऊपर नहीं आ सकता है। कोई बात लागू होती है, कोई समाज की बात करें या गांव की बात करें, उस दृष्टिकोण जरूरी है कि हम पूरे देश के बारे में सोचें, पूरे प्रदेश के बारे में देखें, गांव के बारे में देखें। सभी लोगों का धर्म बनता है कि हम आपस में प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहें। व्यक्तिगत कोई ऐसी स्थिति नहीं बने जिससे तनाव पैदा हो जाए। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी देश के अंदर कैसे पूरा मुल्क जो है उसमें, अभी किसान लोग बैठे हुए धरने पर,
करीब 4 महीने होना है। सर्दी में ठंड में उनको बैठा रहना पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि आगे आके बातचीत करके सॉल्यूशन निकाले, हल करे। जनता तो जिद कर सकती है, किसान जिद कर सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पर जो सरकार में होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो उनसे बातचीत करें, मनाएं, समझाएं और सरकार खुद जिद नहीं करे। अभी केंद्र सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है। लोकतंत्र में सरकारों को जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। तो मतदाता है जिनके आशीर्वाद से हम जीत के आते हैं, सरकार में बैठते हैं। जनता जिद कर सकती है, पर सरकार जिद पे अड़ जाए ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अभी लोग बहुत तकलीफ में हैं। 200 से अधिक लोग मारे गए हैं सर्दी के अंदर भी। आज अगर हरी सिंह जी मवा होते तो वो आवाज बुलंद करते किसानों की, वैसे उनकी सोच थी। हमने भी बहुत बड़े बड़े फैसले किए। आपने भी सुना हमारे मित्रों से कि बजट जो पेश किया, बजट, कोरोना बहुत भयंकर महामारी है, अभी वापस आने लग गई है। गांव में बहुत असर नहीं के बराबर है, पर शहरों में बहुत भयंकर असर रहा है। पूरे देश के अंदर करीब 1,70,000 लोग मारे गए हैं हमारे खुद के देश के अंदर। और दूसरा राउंड शुरू हो गया है बीमारी का, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप भी ध्यान रखें इस कोरोना का, इस महामारी से बचें। आप स्वयं, आपके परिवार वाले, और जो मास्क लगाने की बात की जाती है, हाथ धोने की बात की जाती है साबुन से, दूर दूर बैठना चाहिए। अब आप लोग तो बहुत नजदीक बैठे हुए हो। यहाँ के कलेक्टर की जिम्मेदारी थी, एसपी की, तो आपको संदेश करवा के दूर दूर बैठाते आपको। वो खुद यहाँ बैठे हुए एसपी कलेक्टर, उनकी मौजूदगी में आप लोग ने सारा सामाजिक डिस्टेंस का कोई पालना नहीं करी। इसी कारण से बीमारी फैल रही है राजस्थान के अंदर भी। तो ये जो है, इसका भी आप ख्याल रखें। बजट जो हमने दिया है उसमें बहुत शानदार हमने कई फैसले किए हैं, जिसमें आपके महुआ के अंदर भी जो मैंने जो अभी प्रसाद जी कह रहे थे, ममता भूपेश जी ने कहा, भजन लाल जी ने कहा, अशोक चांदना ने कहा। अशोक चांदना साहब के प्रभारी हैं। जो मांगा हमने दिया सबको, राजस्थान भर के एमएलए को, कोई कमी नहीं रखी। और जो हमारे पास ज्ञापन आए, हमने कोशिश की अधिक से अधिक मांगे पूरी करे। महुआ के अंदर भी सीएचसी में जो है, जो अस्पताल है महुआ में 50 बेड 100 बेड की मदद किए। सीएचसी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने उसके लिए सुविधाएं करी है। मंडावर में उपखंड कार्यालय, एसडीएम कार्यालय खोला है, घोषणा कर दी है। मंडावर में कॉलेज की घोषणा करी है। बेजूपाड़ा में नवीन तहसील की घोषणा करी है। बालाहेड़ी पुलिस चौकी से राजगढ़ रोड तक सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ये कहा है। पावटा में संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। पीपल खेड़ा में रशीदपुर तक सड़क का निर्माण होगा। लोटावाड़ा में कृषि विज्ञान संकाय खोला जाएगा। इसी प्रकार देवनान योजना के अंतर्गत राजस्थान भर में हम लोग चाहते हैं कि ऐसे छात्राएं पढ़े, लड़कियां पढ़े, लड़के पढ़े, समाज के लोग आगे आए, एमबीसी के लोग आगे आए, कोचिंग उनके लिए अलग से हो, हॉस्टल की सुविधाएं मिले, स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है। आज विज्ञान का, तकनीकी का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल फोन है। राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, नौजवान थे, उनका सपना था किस प्रकार से देश 21वीं सदी में जाए, तब तैयारी के साथ जाए, मजबूत बने साइंस में, आईटी के अंदर। उसी रूप में उन्होंने उस वक्त जो प्रयास शुरू किए, जहाँ कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर युग है, मोबाइल फोन के अंदर सारा ज्ञान भरा पड़ा है, लाखों पेज इसके अंदर होंगे, किताबों के लाखों पेज होंगे। अभी जो मंजू सिंह ने जो किताब लिखी है
ऐसी लाखों किताबें मोबाइल फोन के अंदर आ सकती है। इस प्रकार से क्रांति हो गई है आज ये मोबाइल फोन की। मंजू सिंह जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि गुजरों के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास इन्होंने लिखा है। अब अभी किताब मुझे भेंट अभी हुई है, अभी मैंने उसको विमोचन किया है, इसलिए क्या लिखा हुआ मैंने पढ़ा नहीं। अगर मेरे पास 3 दिन पहले भेज देती तो मैं फिर पढ़ के आता आज यहाँ पे, तो किताब की 2 बातें मैं आपको कहता। इसलिए मैंने मंजू सिंह को आग्रह किया कि तुम अपनी बात 2 मिनट में कहो कि इसका सारांश क्या है। तो इसका गेटर मेकअप अच्छा है और इतिहास सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, इसके अपने मायने होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताब जो है समाज के लिए भी और सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धन करने में कामयाब होगी। उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेरणा लेने को मिलेगा। और मैं इनको बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है, पूरी मेहनत करके रिसर्च करके इन्होंने किताब पूरी लिखी है। अजीत सिंह जी हमारे बहुत ही नौजवान भी है, प्रमुख बन गए तो अच्छा काम किया। सरपंच चाहे प्रधान चाहे प्रमुख, जहाँ भी इनको जिम्मेदारी दी तो ये निभाई है। और सबसे बड़ी बात है हरीश सिंह जी के पश्चिमों पर चलने वाला व्यक्तित्व ये भी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। पिताजी का जो कमिटमेंट था, जो उनकी ईमानदारी थी, निष्ठा थी पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, गांव के प्रति, वो निष्ठावान बन के रहना बहुत बड़ी बात होती है। उनके पश्चिमों पे चल रही है, कुछ करना चाहते हैं और हमने भी इनको अवसर दिया, प्रमुख बने, बहुत बड़ा फैसला था वो। और वो प्रसाद जी को मालूम है कि बने और अच्छा काम किया इन्होंने। अब इन्होंने एक साथ कई मांगे कर दी है, तो इसलिए अभी पहले मुझे कहते मैं बजट पेश किया। ये घोषणा आपने बड़ी इम्पोर्टेंट की है, जो फ्यूचर बना देगा दौसा जिले का DMIC इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बना है। हाँ, वो सबसे यहाँ पर जो ये दौसा से वो बस्ती से दौसा के बीच में है, कौन सा गाँव का नाम क्या है? बस्ती से दौसा पूरा है ये कॉरिडोर। ठीक कह रहे हैं। विनोद बिहारी जी मुझे याद दिला रहे हैं कि ये काम तो आपने घोषणा करी महुआ के लिए, परंतु दूसरा के लिए बहुत घोषणाएं हुई। उसमें जो आपका जयपुर से दौसा के बीच में है, बस्ती दौसा के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा आपका, आप उद्योग मंत्री बैठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हो आने वाले वक्त के अंदर 15 साल 10 साल 5 साल लग सकता है, क्योंकि वहां निमराना, खुशीखेड़ा, भिवाड़ी के अंदर बन रहा है, एक बन रहा है पाली, जोधपुर, मारवाड़ पे बन रहा है, और तीसरा बन रहा है जो अभी मैंने घोषणा करी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि चीज क्या है। विनोद बिहारी जी समझते इस बात को, इसलिए वो याद दिला रहे मुझे कि बहुत बड़ी घोषणा ये हुई है आपकी, जिसमें ये पूरा एरिया जयपुर जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, एक और रेलवे ट्रैक जा रही है। आपको शायद मालूम होगा कि दिल्ली बम्बई का जो रास्ता रेलगाड़ी का है, उसके अलावा उसके पैरेलल एक और रेल लाइन बिछी है, वो खाली मालगाड़ियों के लिए होगी, खाली मालगाड़ियों के लिए, जिससे कि माल जो है समुद्र के रास्ते से आ सके और समुद्र के रास्ते वहां पर एक्सपोर्ट हो सके। इतना बड़ा काम करीब करीब हो चुका है। उसके रास्ते के अंदर 5-6 जगह ऐसी होगी जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, जहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधे मिलेंगे, छोटे बड़े उद्योग लगेंगे। उस पर एक काम जो है बस्ती और दौसा के बीच में हम लोगों ने भी एरिया तय किया है, घोषणा मैंने की बजट के अंदर। इस प्रकार से काफी काम मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में करेंगे। अभी अजीत सिंह जी ने जो मांगे रख दी एक साथ में ही, अगर मुझे 7 दिन पहले कहते तो मैं कम से कम घोषणा कर देता बजट के अंदर। अब इन्होंने कहा तो मुझे इसका सर्वे करवाना, फिर उसकी DPR बनती है, एस्टिमेट बनते हैं, तो मैं पहले चाहूंगा कम से कम जो उप तहसील है, उप तहसील की जो मांग की है वो तो मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी ही आप सबके सुविधा के लिए मैं घोषणा करता हूं कि आपकी उप तहसील बना दी जाएगी आपके खेरला बुजुर्ग गांव में। और हरी सिंह जी महुआ के नाम का
स्टेडियम बन जाएगा आपके वहां पे खेड़ला बुजर गांव में स्टेडियम बनाएंगे, जिसका नामांकन करेंगे हरि सिंह महुआ खेल स्टेडियम। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि जो मांगे हरि सिंह ने रख दी है, तो मैं चाहूंगा कुछ काम आप आपके उनके नाम से शुरू हो, और भविष्य में जो गांव वाले मुझे बताएंगे, आप सब नेता बैठे हुए हैं, जो मुझे सलाह देते जाएंगे, उस ढंग से काम आगे होते जाएंगे, गांवों के भी कस्बों के भी। निश्चित रहो आप लोग। वैसे आपके यहाँ ममता और भजन लाल जी और प्रसाद मीणा जी सब सक्षम लोग हैं, मजबूत लोग हैं, मंत्री हैं। अशोक चांदना को सोच समझ के प्रभारी बनाया गया आपके यहाँ, नौजवान है। चांदा इन्होंने खेल का आयोजन किया जयपुर के अंदर, स्टेट पूरे राज्य के खेलों का आयोजन पहली बार हुआ राजस्थान के अंदर, बहुत ही कामयाब रहा। इसलिए इनको मैं बहुत बहुत बारंबार बधाई देता हूँ। और अब हमने 4 खेल रखे हैं गाँव के लिए। एक तो कबड्डी है, उसमें मेरे ख्याल से एक वॉलीबॉल है, 2 कौन से है, कबड्डी, वॉलीबॉल। अशोक सर, उसके अंदर कबड्डी और वॉलीबॉल में शूटिंग बॉल होता है जो गांव में खेला जाता है। शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और बहनों और बच्चियों के लिए खो खो। ये 4 गेम हर गांव के स्तर पर हम लोग करवाने वाले ग्रामीण खेलों में। वो जो आपके क्रिकेट वाला जो है बॉल, टेनिस बॉल होगी। तो गांव आपके ये अशोक जो है हमारा मंत्री है युवा और खेल का, बहुत शानदार तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर हर गांव में खेल के आयोजन होंगे। खिलाड़ियों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, नौकरी देना प्रारंभ कर दिया है। अभी से 20 बनवा दिए DOSP और बड़े बड़े पदों पे सीधा लेके आ गए। ये आजादी के बाद पहली बार खिलाड़ियों को सीधा DOSP बनने का मौका मिल रहा है। ये सब अशोक चांदना की जो होशियारी है इसकी और इसकी प्रतिबद्धता है खेलों के प्रति। खुद अच्छा खिलाड़ी है पोलो का। इसका मन जो है राजनीति से ज्यादा खेलों में लगता है, खेलों में नहीं लगता, खेलने में लगता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि ऐसा खेल मंत्री में मिला है। तो यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात यह समाप्त करूंगा। आपको सबको बधाई। और क्योंकि हरि सिंह जी महुआ की मूर्ति लगी है, किसी भी की मूर्ति लगती है, चाहे वो शहीद हो सीमाओं पर, चाहे महापुरुष हो, चाहे वो हरि सिंह की तरह का व्यक्तित्व हो, तो मूर्ति लगने के मायने ही होते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी देखती है मूर्ति किसकी लगी हुई है, क्यों लगी है, इनका क्या योगदान था समाज के लिए, गांव के लिए, और वो जानकारी प्राप्त करता है। वो जानकारी प्राप्त करके अपने दिल के अंदर एक भाव पैदा करता है कि मुझे ही मेरी जिंदगी पूरी बन के दिखाना है। इसीलिए प्रेरणा देने वाली मूर्ति होती है हमेशा। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय किया आपने हरि सिंह जी की मूर्ति लगाने का। इसके लिए आप सबको, गांव वालों को बहुत बहुत राम राम, साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। वो उड़ेल दी माननीय CM साहब ने। और अब मैं चाहूंगा आभार के लिए पूर्व प्रमुख अजीत सिंह जी महुआ साहब। सर, आपके उद्बोधन ने, आशीर्वचन ने इतना भावुक कर दिया है सर, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मैं आपको सही कह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आज हरि सिंह जी महुआ साहब वापस जिंदा हैं और आपके रूप में विराजमान हैं। सर, इस कार्यक्रम में मेरे इलाके की इच्छा थी सर ये कि उनकी मूर्ति लगे और उनके नाम को हमेशा एक स्थायी यादों में बसाने के लिए, प्रेरणा के लिए उनके नाम पर एक छोटा सा यहाँ पार्क बनाने का हमारे परिवार ने प्रयास किया है। एक ट्रस्ट बनाया है उनके नाम से। और सर,
जैसा उनका जीवन रहा, हमने पार्क के नाम को भी सद्भावना नाम दिया है सर। उनका जैसा जीवन था वैसा ही इस पार्क का नाम रखा है, सद्भावना पार्क। और इस कार्यक्रम में आपने आज अपने कमलों से उनकी प्रतिमा का जो अनावरण किया है, उसके लिए सर मेरा पूरा परिवार और मेरे क्षेत्र की जनता और आसपास के जिलों से बहुत लोग बैठे हैं सर, उनके चाहने वाले, उन तमाम लोगों की तरफ से और पूरे जन समुदाय की तरफ से आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। कह रहा हूं सर, कह रहा हूं सर, कह रहा हूं। और सर इस मौके पर मैं जिस दिन आपको पत्र दे के आया था, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे उसी दिन विश्वास था कि आप मेरे पिताजी की इच्छाओं को और मेरी भावनाओं को निश्चित पूरा करेंगे। और सर आपने 3 में से 2 मांग, मतलब मुझे आपने 80% दे दिया सर, मुझे और क्या चाहिए, डिक्टेशन दे दिया आपने। आपने मेरे इलाके को, मेरे गांव को तहसील दे दी और यहाँ मेरे पिताजी की याद को, उनके नाम को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए आपने जो एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम उनके नाम से मंजूर किया है। सर मैं हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सर इसीलिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में विराजमान व्यक्तित्वों को देखता हूं तो एक अलग छवि आपकी मुझे देखने को मिलती है, जो मानवीय संवेदनाएं और जिस तरह से नीचे बिल्कुल बहुत गहरे गड्ढे में बैठे हुए व्यक्ति की तकलीफों को दूर करने का काम, पीड़ितों को, उपेक्षितों को जो सहारा देने का काम आपके माध्यम से राजस्थान की धरती पर हो रहा है, निश्चित रूप से सर आप साधुवाद के पात्र हैं। आपका जीवन एक मिसाल है और पूरे देश में आपके राजनीतिक कौशल की लोग प्रेरणा लेते हैं। राजस्थान प्रदेश को नंबर 1 चाहे कोई भी क्षेत्र रहा है सर, बजट के मामले में भी शायद देश में पहला हमारा राजस्थान का बजट है जिसमें आपने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति संप्रदाय को, किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखा सर, सबको दिया है, चाहे गांव है, शहर है, कस्बे हैं, हर रूप में आपने दिया है। और सर मैं इस मौके पर जो हमारे विराजमान हैं अंकल प्रसादी लाल जी मीणा साहब, मेरी बहन ममता जी, मेरे भाई अशोक जी चांदना साहब, राम स्वरूप जी मीणा साहब विराजे सर, पूर्व मंत्री, और इंदौर से भरोसी लाल जी मीणा साहब और बहुत सारे तमाम नेता यहाँ पर विराजे हैं, इस कार्यक्रम में पधारे हैं महुआ साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और मेरे परिवार को आशीर्वाद देने। तो इस मौके पर मैं तमाम पूरी जन समुदाय का भी बहुत बहुत हृदय से आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और खास करके सर जो हमारी आपकी जो आईटी सेल है सर, उस आईटी सेल को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कल जो है एक ऐसी प्राकृतिक स्थिति पैदा हो गई थी कि ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये कल शाम को पूरा गिर गया था सर 5 बजे, इतनी तेज हवा अंधड़ में, और ये वापस से यहाँ पे खड़ा किया है। जो टेंट वाले हैं हमारे एक अशोक जी है बालाडी वाले सर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनके कार्य कौशल के लिए। और पूरी जो आपकी टीम है जयपुर की, दौसा की, महुआ की जो आईटी सेल की टीम है सर, बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर इन्होंने ये रखा है और इसको पूरी तरह से सफलता के साथ क्रियान्वित करने में अपना योगदान दिया है। मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सर इस रूप में भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जाति समाज से आता हूँ, गुर्जरों से। राजस्थान की धरती पर सर गुर्जरों को अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम अशोक गहलोत है और किसी नेता ने नहीं दिया। चाहे आरक्षण दिया है, चाहे आपने देवनारायण बोर्ड की योजना दी है, चाहे आपने हमारे को शिक्षा वृत्ति का वो जो वजीफा है जो आप स्कॉलरशिप देने का काम आपने किया है, हमारी बच्चियों को स्कूटी देने का आपने काम किया है। और इस वर्ग को जो हृदय से लगा करके दूसरे लोगों ने तो बेहतर जाने ली सर, आपके शासनकाल में भी आंदोलन हुए आरक्षण के, लेकिन एक नाखून तक पर खरोंच नहीं आई कि समाज के व्यक्ति की ये एक ऐतिहासिक जो रहा है सर, आपकी सूझबूझ रही है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस इलाके के ऊपर जो आपकी कृपा रही है और मेरे परिवार के ऊपर जो आपका स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वो हमेशा आपका मेरे ऊपर बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ सर
एक बेहतरीन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आपको तहे दिल से और तमाम अतिथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और जो सौगात आपने दी है, मैं आपको सही बता, इतिहास बना दिया आपने, मेरे पिताजी के नाम को जिंदा कर दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो मेरे गांव है सर, मेरा गांव खेला बुजुर्ग और मेरे गोद के 5 गांव है सर, यहाँ मेरे 5 गांव, और वैसे हमारा सोलंगा घाट कहलाता है गुजरों के समाज के हिसाब से, तो मेरे 5 गांव और सोलंगा घाट के जो हमारे लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पंच पटेलान विराजमान हैं, मैं इनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ सर। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका।